नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गणित बैच में, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ मैथमेटिक्स फॉर गेट, जिसमें हम देख चुके हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में इस्तेमाल होती है। आज देखने जा रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड। तो उससे पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ आपको ऊपर, वहाँ पे जाइए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपको लिंक जो है वो बनी रहे, और साथ ही में उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहिए ताकि आपको डाउट्स जो है वो आते रहे और डाउट को हम जो है वो सॉल्व करते रहिए। आइए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आज सीखने जा रहे हैं सॉल्यूशन कैसे करते हैं होमोजीनियस ओडीई फॉर्म का। ठीक है, जैसा कि हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, वैसे जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं उसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ फॉर्म होते हैं। वो फॉर्म कुछ इस तरह से हैं। उसमें एक होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एक होता है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, पहला फॉर्म हम देख चुके हैं, दूसरा फॉर्म होमोजीनियस फॉर्म देखने वाले हैं। नॉन होमोजीनियस नहीं देखेंगे क्योंकि अगर वो भी लूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नॉन होमोजीनियस अगले वीडियो के लिए रखते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि होमोजीनियस जो है वो क्या होता है। होमोजीनियस फॉर्म आप किसको कहोगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो होमोजीनियस फॉर्म जो है वो जैसा कि आपको पता है कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अपना खुद का एक रूप होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओडीई का फॉर्म। एक बात याद रखिए, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर ओडीई के ही फॉर्म हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर ओडीई में होमोजीनियस किसको बोलेंगे, तो फॉर्म अगर आपके पास इस तरीके का है, मान लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एन ऑफ एक्स वाई, इस तरीके का फॉर्म है। और अगर ये जो टर्म है यहाँ पे, ये जो पूरी टर्म है वो अगर आपको होमोजीनियस मिलती है तो आप कह सकते हो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस टाइप का है। ठीक है, अब आप मुझसे कहेंगे कि होमोजीनियस में ही समझ में नहीं आ रहा है, तुम बार बार कह रहे हो कि ये टर्म मिलती है, ये टर्म मिलती है, क्या करोगे इसका। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि होमोजीनियस फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन होमोजीनियस कब कहलाता है, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, चलिए, तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है, मान लो कि एफ ऑफ एक्स वाई है, ओके, वो होमोजीनियस कब कहलाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो होमोजीनियस कब कहलाएगा। तो आपको क्या करना है, होमोजीनियस है या नहीं है वो देखने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करो। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है कि पुट x इज इक्वल टू के एक्स, मतलब कि x की जगह पे के एक्स रख दो, एंड y इज इक्वल टू के वाई, वाई की जगह पे आप के वाई रख दो। ठीक है, x की जगह पे के एक्स, वाई की जगह पे के वाई रख दो। ओके, तो इससे आपका जो फंक्शन है वो इस तरह से हो जाएगा, के एक्स के वाई। ठीक है, अगर इस फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से, मतलब कि थर्ड स्टेप में मैं दे रहा हूं, वैसे अगर आप लिखने में कामयाब हो जाते हो कि के रेस टू एन एफ ऑफ एक्स वाई, ओके, अगर इसको इस तरह से लिखने में कामयाब हो जाते हो तब आप कह सकते हो कि आपका जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है। ठीक है, तो होमोजीनियस होने की कंडीशन कौन सी है कि एफ ऑफ के एक्स के वाई इज इक्वल्स टू के पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई, देन एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस, इज होमोजीनियस। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से लिख सकते हो तभी आप कह सकते हो कि आपका जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है। ठीक है, तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे आप एग्जांपल से समझ जाओगे। राइट, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई है, वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का जो है वो फंक्शन है कि वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई। ओके,
मुझे ये चेक करना है कि ये जो है वो होमोजीनियस है या नहीं है, राइट। तो होमोजीनियस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे kx, y की जगह पे ky रखो। तो यहाँ पे जहाँ पे भी y था वहाँ पे आ जाएगा ky, और y स्क्वायर था इसलिए इसका भी स्क्वायर। यहाँ पे जहाँ पे x था वहाँ पे आ जाएगा kx, और y की जगह पे क्या हो जाएगा, ky हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, k का स्क्वायर, k स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है। नीचे k इंटू के, वो भी k का स्क्वायर और xy। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे k जो है वो निकल जाएगा, k निकल जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि k की 0 पावर। कैन आई राइट इट, यस आई कैन राइट इट, ठीक है। और ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो तुम एक चीज देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो है वो और कुछ नहीं है बल्कि आपका फंक्शन ही है, ठीक है, आपका फंक्शन ही है। तो यू कैन राइट इट लाइक k पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई, ओके। सो आपको क्या मिल गया कि एफ ऑफ के एक्स के वाई आपने लिया था, एफ ऑफ के एक्स के वाई आपने लिया था, और उसके लिए आपको ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई कि एफ ऑफ के एक्स के वाई अगर k रेज टू n, k पावर n एफ ऑफ एक्स वाई होता है, तभी जाके आप कह सकते हो कि ये फंक्शन होमोजीनियस है। तो आप कह सकते हो कि इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। अभी एक फंडा आता है वो है n का, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि भाई n जो है वो क्या इंडिकेट करता है, तो n इंडिकेट करता है डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, हियर n इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो या फिर डिग्री ऑफ फंक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ठीक है। इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है, राइट। इस तरह से इसको समझना है। तो आपको करना क्या है, पहले स्टेप में जब भी आप सॉल्व करने जाओगे उससे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो फंक्शन है वो कौन सा है, होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस है वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे kx रखो, y की जगह पे ky रखो, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फंक्शन होमोजीनियस टाइप का है या फिर कुछ और टाइप का है, ठीक है। अगर होमोजीनियस होता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको आगे की प्रोसीजर करनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो इसी तरीके का है, ठीक है। एक ऊपर कुछ है m ऑफ एक्स वाई, नीचे कुछ है n ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो उस तरीके का फंक्शन हो तो उसमें आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड से ही काम आपका बनेगा, ठीक है दोस्तों। आगे का मैं आपको जो है वो सॉल्यूशन समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन पे। अगर इस तरीके का आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, किस तरीके से होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। चलिए आपके पास कौन सा फॉर्म था, यू हैड अ फॉर्म लाइक dy by dx is equals to m of xy and n of xy, जो कि ये होमोजीनियस है, ठीक है। आपको सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, ओके। सो मैं यहाँ पे स्टेप्स आपको दे रहा हूँ, जरा ध्यान से रखो, ठीक है। तो पहला स्टेप सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पे ये स्टेप जो है वो फिक्स है क्योंकि इसी तरीके से आपको जो है वो सारे में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमेशा आपको कुछ ना कोई टर्म है वो कॉमन मिलेगी, जैसे कि y बाई एक्स मिल जाएगी, कभी कभी पे x बाई वाई मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की टर्म आपको इक्वेशन में कॉमन मिलेगी, ओके। इसलिए ये मेथड जो है डेवलप की गई है कि पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स। चलिए इसको मैं अलग पेन से दे देता हूँ आपको ताकि आपके ध्यान में ये रहे। पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, ओके। ये इक्वेशन 1 हो तो इन इक्वेशन 1, ओके। जब y इज इक्वल्स टू वी एक्स लगाओगे तो dy बाई डी एक्स की जगह पे भी कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो अगर आप दोनों डिफरेंशिएट करते हो dy बाई डी एक्स तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, राइट हैंड साइड पे क्या लगाओगे, चेन रूल लगाओगे, v कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा और x कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स आएगा। तो इस तरह से आपको ये लिखना पड़ेगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स।
और तीसरे स्टेप में क्या होगा पता है? तीसरे स्टेप में इक्वेशन, ओके, यू विल गेट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, जब आप ये प्रोसीजर करोगे तो क्या होगा कि आपका होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या करना है वो तो आप जानते ही हो। ठीक है, सो चौथा स्टेप आपका है सॉल्व इट बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप सॉल्व करोगे तो उससे आपका सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा। इन 4 स्टेप में आपको काम करना पड़ेगा। मैं थियरी पे इसलिए ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है आगे जाके एग्जीक्यूशन में। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से ये सॉल्यूशन इसका होता है। राइट, चलिए दोस्तों, तो ये स्टेप जो है वो आप ज़रा सा एकदम ध्यान से समझ लीजिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल के ऊपर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है सॉल्व x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ही हमारा आंसर होगा। राइट, चलिए, तो जब आप देखते हो इक्वेशन को तो सबसे पहले यही ढूंढना है कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है। सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन से ऑर्डर का है। तो यहाँ पे आप जब आप इसको dy बाई डी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ऑर्डर को जानने के लिए dy बाई डी के वाले फॉर्म में इसको लेके आओ। ठीक है, तो ये इस तरह से है, पहले तो dy, ये वाली टर्म को मैं राइट हैंड साइड जाने दूं तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ओके, अभी ये हो जाएगा dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड चला जाए अगर तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। राइट, हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम देख सकते हो कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। पहले तो तुम ये आइडेंटिफाई करो, कैन द वेरिएबल बी सेपरेटेड, मतलब कि x वाले टर्म को और y वाली टर्म को आप एक तरफ कर सकते हो क्या। तो यहाँ पे आप देखने जाओगे तो ये x वाली टर्म जो है वो शायद इस तरफ हो जाए, लेकिन जब आप ये y वाली टर्म को लेने जाते हो तब यहाँ पे ये x वाली टर्म भी आ जाएगी, मतलब कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द वेरिएबल डायरेक्टली। तो वेरिएबल जो है सेपरेट नहीं हो रहा है, मतलब कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है, उसके बाद आपको होमोजीनियस के लिए चेक करना है। राइट, तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो ये है, ये रहा आपका एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको एफ ऑफ के एक्स के वाई चेक करना है। जब आप ये चेक करोगे तो उसमें क्या करना है, वाई की जगह पे के वाई रख देना है, माइनस साइन तो थी ही, के वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है, यहाँ पे के एक्स का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे एक्स की जगह पे के एक्स, वाई की जगह पे के वाई। राइट, चलिए, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि नेगेटिव टाइम्स के का स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाकी सब कुछ यहाँ पे वैसे का वैसा ही रह रहा है। ठीक है, यहाँ पे के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये के इंटू के, मतलब कि के स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि माइनस के स्क्वायर यहाँ से कॉमन, चलिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में। ओके, सो इट विल बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे के स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एक आप यहाँ से k जो है वो कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आप देख सकते हो कि यहाँ पे के जो है वो कैंसिल हो गए, और के कैंसिल होने पर आपको क्या मिल गया, इस तरह से मिल गया कि वाई स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, ओके, सो यू आर गेटिंग व्हाट, के की कोई पावर नहीं बची तो के पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई आपको मिला है। तो आपने लिया था एफ ऑफ के एक्स के वाई, ओके, और आपको मिल गया क्या, के पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये होती है होमोजीनिटी की कंडीशन सेटिस्फाई। राइट, तो होमोजीनियस की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है दोस्तों, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप कह सकते हो कि आपका जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है। राइट, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सा है, दैट्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई is homogeneous differential equation, homogeneous differential equation।
ठीक है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसकी डिग्री कितनी होगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में? कौन से डिग्री का होमोजीनियस है? 0 डिग्री का होमोजीनियस है, ठीक है, क्योंकि के की पावर जो है वो 0 बची है, राइट। चलिए, ये सब हो जाने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन करना होगा, तो आइए सॉल्यूशन के ऊपर आगे हो जाते हैं, ठीक है। चलो, अभी तुमको पता है कि भाई गेट में तो स्टेप बाय स्टेप देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके। जिन लोगों को प्रैक्टिस है, जैसे कि मुझे ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे फंक्शन को देख के ही कह सकता हूँ कि होमोजेनियस है या नहीं है, राइट। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। मैं पिछले 4-5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तब जाके इतनी प्रैक्टिस मेरी हो पाई है, राइट, कि मैं फंक्शन को देख के ही बोल सकता हूँ। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे और इक्वेशंस को देखते रहोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, अपने आप से हो जाएगा, राइट। तो वो सारे कैलकुलेशन माइंड में हो जाती है, दिमाग में हो जाती है, इसलिए आपको ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत आगे जाके नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये स्टेप आपका पूरा निकल ही जाएगा जो कि मैंने अभी भी किया है, ओके। तो आप सीधे सीधे सॉल्यूशन कर पाओगे, ठीक है। सो सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, हमने स्टेप्स देखे थे। तो पहला स्टेप क्या था आपका कि जो आपको ये देखना है यहाँ पे y इज इक्वल्स टू वी एक्स जो है वो रखना है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू वी एक्स रख देते हैं, y इज इक्वल्स टू वी एक्स, ओके। ये पुट करोगे और दूसरा क्या काम करना है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होगा, ठीक है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होगा। ये जो है वो दोनों के दोनों हम रख देंगे यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में, ओके। चलो, सब्सटीट्यूशन करने पे आपको क्या मिल जाएगा कि dy बाई डी एक्स की जगह पे मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे माइनस जहाँ पे वाई स्क्वायर है उस जगह पे आ जाएगा वी एक्स, ओके, उसका स्क्वायर। जहाँ पे x है ना उसको छेड़ना नहीं है, उसको वैसा ही रखो, ठीक है, उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है, ओके। y इज इक्वल्स टू वी एक्स, राइट। चलिए, अब आप देख सकते हो कि ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स इंटू एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो आपको बचेगा क्या, आपको बचेगा 1 माइनस वी, ठीक है, 1 माइनस वी जो है वो आपके पास बचता है, राइट। चलिए, 1 माइनस वी आपके पास बचा है। अभी क्या करोगे, सिंपल है, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये नेगेटिव साइन है, उसको आप यहाँ पे जो है वो नीचे की ओर ले जाओ तो नीचे वाला जो है वो चेंज हो जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1 आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो, अभी ये जो v वाली टर्म है उसको राइट हैंड साइड जाने दो, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1 माइनस वी, ठीक है। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप जब मल्टीप्लिकेशन करोगे एलसीएम लोगे तो ये होगा वी स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी डिवाइड बाई वी माइनस 1, ठीक है। चलो, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस वी डिवाइड बाई वी माइनस 1, ओके। चलो, डिवाइड बाई वी माइनस 1, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, तो यू आर गेटिंग दैट एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये वी स्क्वायर कैंसिल, बचा वी अपॉन वी माइनस 1। चलिए, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या, सो दैट यू आर गेटिंग दैट एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस 1 मिला आपको, राइट। तुम देख सकते हो कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आप इस तरह से लिख सकते हो कि ये जो x वाली टर्म है और ये जो टर्म है, ठीक है, x वाली टर्म और ये जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड जाने दे सकते हो और बाकी की ये जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड आने दोगे, तो क्या होगा, v माइनस 1 डिवाइड बाई वी डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, देखा तुमने, ठीक है। सो यू कैन सेपरेट द वेरिएबल्स, राइट। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, ओके। इसीलिए कह रहा था कि जब आप होमोजीनियस को इस तरह से कन्वर्ट करते हो तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाता है वो। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो आप वी को अलग अलग डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन वी, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई
एक्स। क्या करना है अभी, इंटीग्रेशन ही करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों और इंटीग्रेट करने पर ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को आप सॉल्व कर सकते हो। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। मैं सभी स्टेप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ होती है, ठीक है, इंटीग्रेशन में बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, सीधे सीधे करूँगा तो वो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, जिनको आता है वो लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 का हो गया इंटीग्रेशन v, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे 1/v का हो गया log v इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा log x। ओके, जब आप देख रहे हो कि log वाले टर्म जो है वो ज़्यादा आ रहे हो, तब कांस्टेंट में भी log वाली टर्म ही ले लो, log c, ठीक है। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आप देख रहे हो कि log वाली टर्म आ रही है तो कांस्टेंट में भी log वाला टर्म ले लो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। ओके, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये जो v है, ओके, तो v की जगह पे अब क्या रखोगे, v की जगह पे v इज इक्वल्स टू क्या था, y इज इक्वल्स टू वी एक्स है, तो अगर y इज इक्वल्स टू वी एक्स है तो v इज इक्वल्स टू क्या होगा, y बाई एक्स होगा, v इज इक्वल्स टू y बाई एक्स होगा, राइट। चलिए, तो अब आपको क्या मिलेगा कि v इज इक्वल्स टू, पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद में लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा log v प्लस log x प्लस log c, राइट। चलिए, तो आप देख सकते हो कि v की जगह पे मैं y बाई एक्स लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी log y बाई एक्स प्लस log x प्लस log c। अब आप देख सकते हो कि जब आप log का एडिशन करते हो और बेस सेम है log का, यहाँ पे सभी बेस सेम है, e बेस है, तो सभी का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो y बाई एक्स इंटू ये जो है वो x इंटू यहाँ पे c है, तो ये मैं क्रॉस की साइन हटा रहा हूँ वरना तुम कंफ्यूज होते रहोगे x में और क्रॉस में, ओके, इंटू c, ठीक है। तो क्या हुआ कि y बाई एक्स इज इक्वल्स टू ये x कैंसिल हो गए, ठीक है, यहाँ पे x जो है वो कैंसिल हो गए, बचे क्या आपके पास log yc बचा है, तो ये हो गया आपका y इज इक्वल्स टू x log yc विच इज योर फाइनल आंसर, y इज इक्वल्स टू x log yc, और ये आपका अंतिम जवाब जो है वो बनता है दोस्तों, ठीक है। अभी हमको ये देखना कि ये कौन सा ऑप्शन है, तो क्वेश्चन के ऊपर चले जाए तो y इज इक्वल्स टू x log yc, ये वाला पहला ऑप्शन, ठीक है। सो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में हमने किया क्या था, हमने पहले उसको dy बाई डी एक्स वाले फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, dy बाई डी एक्स में आपने जब उसको कन्वर्ट किया तब आपको ये फॉर्म मिला, और उसमें आपने देखा वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, तो आपने होमोजीनियस के लिए चेक किया, होमोजीनियस के लिए चेक करने के बाद आपको पता चला कि भाई होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस को सॉल्व करने की मेथड है y इज इक्वल्स टू वी एक्स रख दो, वो रखने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, वेरिएबल सेपरेट होते ही आप जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करवाया है मैंने आपको, इस तरह से इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका आगे का क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स sec y बाई एक्स इज गिवन, सो द सॉल्यूशन ऑफ द ODE इज, ठीक है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो साइन कॉस वाले टर्म में दे रखा है हमको, इस तरह से है x dy बाई डी एक्स y प्लस एक्स sec y बाई एक्स। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि dy बाई डी एक्स को अकेला कर दो, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स बेचारा अकेला हो जाएगा तो वैसे ही मर जाएगा, ठीक है, अकेले अकेले ही मर जाएगा, राइट। चलिए क्या हुआ, ये जो x था उसको मैं राइट हैंड साइड ले गया तो y बाई एक्स हो गया, और ये x डिवाइड बाई एक्स जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है, आई बात समझ में, राइट, इतना भी मुश्किल नहीं है। चलो, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से आप लिख सकते हो। अभी मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन वेरिएबल सेपरेबल है, तो ऑब्वियसली नहीं है, तुम वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हो तो क्या होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स वाई, सॉरी, ये पूरा, हाँ, ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स वाई है। तो एफ ऑफ के एक्स के वाई आप जब लोगे तो वाई की जगह पे के वाई, एक्स की जगह पे के एक्स प्लस सेक, फिर से एक बार के वाई के एक्स, ओके। तो तुम देख सकते हो कि क्या हुआ, के कैंसिल हो गए, तो ये मिल गया आपका y बाई एक्स प्लस सेक y बाई एक्स,
तो फिर से एक बार वही मिल गया जहाँ से आपने शुरू किया था। तो ये हो गया k⁻0 f(x, y) और दैट्स वाई योर फंक्शन इज होमोजीनियस। ठीक है, सो दिस इज होमोजीनियस वन। ओके, ये होमोजीनियस वाला है, इसलिए अब आप आगे जो है वो बढ़ सकते हो। राइट, ये होमोजीनियस वाला है इसलिए आप आगे जो है वो बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, होमोजीनियस को सॉल्व करते हैं। तो क्या था होमोजीनियस को सॉल्व करने का? तो पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो v इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। ओके, तो जहाँ पे आपको y बाई एक्स दिखता है वहाँ पे v लगा दो, और जब आप दोनों डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स मिलेगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे कर ही चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें सीधे आप याद भी रख सकते हो और कर भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इक्वेशन में वैल्यूज रखोगे इस जगह पे, ओके, इस जगह पे वैल्यूज रखोगे, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस sec y बाई एक्स। इस तरह से आपका इक्वेशन था। ठीक है, चलिए तो dy बाई डी एक्स की जगह पे वैल्यूज रखो, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y बाई एक्स की जगह पे आ जाएगा v और ये आ जाएगा sec v। ठीक है, v और sec v। ठीक है, तुम देख सकते हो अभी क्या हुआ, ये v और sec v जो है, ओके, यहाँ पे ये जो v है पहले कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो डायरेक्टली sec v। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से कि भाई ये जो dv है और ये जो sec v है वो v वाली टर्म है तो एक तरफ हो सकती है। ओके, तो ये इस तरह से आ जाएगा कि 1/sec v dv इज इक्वल्स टू dx बाई एक्स। राइट, हो गया वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस में से। तो इस तरह से वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो गए। वेरिएबल सेपरेट हो गए तो उसके बाद आपको करना क्या है, 1/sec v का मतलब होता है cos v। इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों ओर, तो cos v dv। ठीक है, और इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। ठीक है, चलो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस साइन होता है। ठीक है, सॉरी प्लस साइन होता है ना, डिफरेंशिएशन माइनस साइन। राइट, चलो तो cos का इंटीग्रेशन साइन v होता है। राइट, ओके, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर log वाली टर्म आती है तो यहाँ पे log c दे दो। ठीक है, चलो तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे साइन v है आपके पास, तो v की जगह पे वैल्यू रख दो। तो साइन v की जगह पे वैल्यू रखोगे वो हो जाएगा y बाई एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया कि log x इंटू सी, तो ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, log एक्स सी इज इक्वल्स टू साइन y बाई एक्स। ठीक है, अभी आपको ये देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे ये आता है, तो ये रहा, ये रहा। ठीक है, अब देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन है आपका। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आपने किया क्या है कि आपने पहले ये देखा कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी टाइप का है, उसी के आधार पे आपको यहाँ पे सारी की सारी स्टेप्स फॉलो करने पे आंसर मिल गया। बहुत ही आसान। तो इस तरह से दोस्तों ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पूरा चैप्टर था, ये जो पूरा टॉपिक था सॉरी, उसमें समझ आया होगा और होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से ये होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं आपके डाउट को सॉल्व ज़रूर करूँगा। और साथ ही में दोस्तों आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैथ्स के ऊपर आते रहेंगे। और आने वाले दिनों में अगर हमारी रीच जो है वो बढ़ जाती है तो हम गेट के लाइव सेशंस कर सकते हैं, साथ ही में बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस आ सकते हैं। लेकिन वो सब कुछ आपके प्रतिभाव के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।